और ए के सिंह और आज से हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। यानी कि आज से हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी और थ्योरी सेक्शन। यानी कि इस तैयारी में आपको क्या क्या मिलेगा, थ्योरी क्लासेस, यानी कि थ्योरी क्लासेस, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। यानी कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये मत कह देना कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट का अंतर नहीं पता है आपको, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बच्चे अब ये भी दुविधा में हो गए होंगे कि आपको, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सेशन शुरू होने से पहले ही, कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट में अंतर क्या होता है, कोई बता सकता है? चलो एक इसे थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ कि प्रैक्टिस टेस्ट आपका पहले होता है, और यानी कि आपकी तैयारी से पहले, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। और मॉक टेस्ट क्या होता है आपका, ये मान लीजिए आखिरी, जैसे प्री बोर्ड होते हैं वो है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अब ये बताइए मुझे मॉक टेस्ट और क्या है प्रैक्टिस टेस्ट में अंतर क्या है, और जो क्या है एक तरह से इसका सही जवाब देगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, और कहीं ना कहीं अगले सेशन में उसका क्या है नाम भी अपने सेशन में बताऊंगा कि इस बच्चे ने बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर दिया है। चलिए, तो क्या है, कहीं ना कहीं हम लाइब्रेरी की पदों की बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले क्या करना है, लाइब्रेरी ग्रेड 2 की जो आज से सेशन शुरू हो रहा है, यानी स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। अब ये सोचोगे कि भैया फॉर्म भी भर लेंगे, भैया आपको सबसे पहले करना है फॉर्म भरना है। फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तैयारी का मतलब ये है हमारे पास सफिशेंट 8 महीने हैं, 7 से 8 महीने हैं। पेपर होगा आपका सितंबर या फिर अक्टूबर में या नवंबर में, खासकर मतलब ये है कि पिछली बार अक्टूबर में पेपर हुआ था किसका, ग्रेड 2 का, याद है ना, ग्रेड 2 का पिछले साल 2023 में, और ये मान लीजिए 23 हो गया 22 हो गया, इस टाइम पे अगर हम लेके चलें तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर पेपर हो रहे हैं अक्टूबर के आसपास, ठीक है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे के आया था तो मेरा 17 अक्टूबर को पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अक्टूबर नवंबर के बीच पेपर होगा। और पेपर का मतलब ये है अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है, फरवरी है, यानी कि मार्च है पूरा का पूरा, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है। ये 3 महीने ये हो गए, 3 महीने हो गए, 7 महीने हैं आपके पास, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले किसी भी आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर एग्ज़ाम में अच्छी रणनीति अपनाने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, भैया पेपर में आना क्या है ये तो पता हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अब जैसे मैं अभी एक पेपर देने गया था, तो उसमें क्या था, क्वेश्चन आने थे, यानी कि ऐसा होता है ना कि वह मार्कशीट होती है 150 की, क्वेश्चन थे 140 का पेपर था, ठीक है। पेपर यानी आरओ का पेपर देने गया था मैं, तो उसमें था क्वेश्चन आने थे 140, ओएमआर शीट में 150 का क्या है कॉलम, मतलब आंसर आ रहे थे। तो लड़की कहती है सर इसमें इस क्वेश्चन पेपर में तो 140 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, अब ये 10 क्वेश्चन मेरे पेपर में नहीं है, अब आप बताओ ये मजाक का विषय है कि नहीं है। भैया आप पेपर देने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है सिलेबस तो पढ़ लो यार, एक बार सिलेबस पढ़ लो, कम से कम एक बार अपना ये तो देख लो कि आप करने क्या जा रहे हो, कर क्या रहे हो, यही नहीं समझ में आ रहा। या वही आजकल जैसे वो एक रील चलती है ना कि मेरे घर वालों ने मुझे घूमने जाने नहीं देते, फिर मैंने एक सरकारी फॉर्म भरा और अब मैं दूर दूर घूमने जाती हूँ। तो वही कही ना भैया, इस तरह की अगर काम करने हैं तो कम से कम यार सिलेबस तो याद करके चलो, कम से कम घर वाले सिलेबस पूछने लगे, पड़ोसी पूछने लगे, तो उसके लिए भी ठीक है बच्चों। और जितने भी स्टूडेंट है, चाहे आपके भाई बंधु दोस्त वो सब कुछ कोई भी हो, जिसे क्या है यूजीसी नेट, DSSS KVS NVS टेट यूपी टेट, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम, राजस्थान का लाइब्रेरी ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्जाम, और बिजली
कहीं ना कहीं थ्योरी क्लासेस की तैयारी करनी है तो उसे क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और यानी कि टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं, सुन लीजिए, मॉक टेस्ट की क्या है, मॉक टेस्ट जो भी आएंगे आपके सीधे के सीधे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम पे आपको वहाँ से जाना है, डाउनलोड करना है और सॉल्व करना है। आंसर उसके सबसे, जैसे मॉक टेस्ट में होते हैं, सबसे लास्ट में दिए जाएंगे, जिससे आप क्या करो, हर टेस्ट आपको सॉल्व करना है जब तक क्या है एग्ज़ाम नहीं होते, चाहे 100 हो, 200 हो, 500 जितने भी हो। यानी कि ये भी नहीं है कि आपका 10 20 20 25 25 टेस्ट रखे जाए, मतलब क्वेश्चन रखे जाए, सिंपल टेस्ट रखा जाएगा, 10 से 20 क्वेश्चन रखे जाएंगे, जिससे क्या हो, वर्कलोड भी ना हो, फटाफट फटाफट आप करके आप देख सको कि हाँ मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, इस यानी कि ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं अपने सिलेबस पे। सबसे पहले हमें भैया रणनीति जाननी होती है कि भैया सिलेबस में क्या है, पेपर देने जा रहा हूँ मैं, पेपर किस चीज़ का है ये तो बताओ, पेपर में क्या पूछा जाना है ये तो पता हो, पेपर में किस पैटर्न से चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अरे नेगेटिव मार्किंग भी थी इस पेपर में, वो मत बनो। इससे अच्छा क्या है, दिखावे के लिए मत पढ़ो, थोड़ा देखो, पास होना फेल होना सब आपकी मेहनत और कर्म है, पर यह है कि आप पढ़ाई इस तरह करो कि अगर क्या है, अगर आपका सिलेक्शन ना हो पाए भैया, तो अगले यानी कि राजस्थान में ना हो पाए तो DSSB में हो जाए, तो तैयारी तो इस तरह की करो। तो इसलिए कहीं ना कहीं धोखा मत दो। सबसे पहले आती है भैया सिलेबस में हमें पेपर के बारे में जानने की बात आती है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है 300। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, 2 पार्ट में पेपर आता है, पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि 100 नंबर का आता है आपका लाइब्रेरी, और पार्ट बी यानी कि 50 नंबर का आएगा आपका जनरल, जिसमें राजस्थानी, इंग्लिश, आपका जनरल हिंदी वो पूछा जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, ऑल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के मार्क्स है इक्वल, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, नेगेटिव मार्किंग है, ये भी कहानी समझ में आ गई होगी, ये तो आपको समझ में आ गई। प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे राजस्थान के, जिसे प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए जो अभी तक, यानी ग्रेड 2, ग्रेड 1 और RPSC का जो पेपर हुआ है, अगर आपको लेना है तो वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, 30 रुपये की किताब है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी पता होना चाहिए भैया आपको। सबसे पहले आती है पार्ट 1 में, पहली आपकी यूनिट आएगी, सिंपल सी यूनिट है, कुछ खास नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, एक पहली यूनिट, एक 5वीं यूनिट, 5वीं यूनिट में तो कुछ है ही नहीं, कंप्यूटर सारा का सारा। ठीक है, और सबसे आसान है, इसी से 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये क्या है ना, चुटकियों में ऐसे रटाऊंगा कि आप ये मान के चलिए कि आप ये कहोगे अरे ये रैम तो ये वाली उसमें आ रहा है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ऐसे रटने हैं हमें क्वेश्चन। ठीक है, अब सिलेक्शन, प्रैक्टिस और आपको जो मॉक टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी उसमें आप कितना मेहनत करते हो वो है आपके ऊपर। अगर आपने जरा सी मेहनत क्या है चूके आप जरा से भी, यानी कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, यानी कि जिस भी गॉड को आप मानते हो, उसने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है, उसने कहा है बहुत हो गया, अब मैं इस बालक को, अपने बालक को क्या करना है, मुझे इसकी नैया पार लगानी है, बस तू तैयारी कर, रिजल्ट के लिए मैं बैठा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फर्स्ट यूनिट में क्या पूछा जा रहा है, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि भैया क्या है, यानी पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, ये कहीं ना कहीं आपके पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, और कौन सी लाइब्रेरी होती है, रेफरेंस लाइब्रेरी होती है। अब पब्लिक लाइब्रेरी में क्या आता है, आपकी इंटरनेशनल लाइब्रेरी क्या होती है, नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या आता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल। स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या है, लाइब्रेरी शोज एन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, फिर आता है नेशनल, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, सबसे यानी कि इस पे क्वेश्चन आना है, इस पे क्वेश्चन आना है, और कभी भी अगर इन दोनों पे क्वेश्चन ना आए तो किताब यानी कि पेपर बंद करके वापस आ जाना, मैं कह रहा हूँ। क्यों,
अगर ये मान के चलिए इन दो सब यानी कि इन दो टॉपिक के ऊपर पेपर आना ही आना है हर हालत में क्वेश्चन। कुछ टॉप यानी कि लाइब्रेरी का मतलब ये है हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री में भैया कुछ ऐसे टॉपिक है लाइब्रेरी में कि आपको पेपर में यानी कॉपीराइट एक्ट है, इस पर क्या है ना 50-50 रहता है। ILA इन सब पे क्या है मिलना ही मिलना है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड फंक्शन एंड इफेक्ट ऑफ इंडिया, कॉपीराइट डिलीवरी बुक एक्ट। डिलीवरी बुक एक्ट आपको पता ही है भैया क्या है, ये आपका क्या न्यूज़पेपर और मैगजीन से पे भी हो गया। अब क्या है कानून है कि 4 यानी कि 4 लाइब्रेरी में आपको किताबें भेजनी है, और क्या है वहाँ भेजना कंपलसरी है, 30 दिन के अंदर भेजनी है। वो कहानी हम जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाइब्रेरी एसोसिएशन इंटरनेशनल एंड नेशनल, इफ्ला ILA और इफ्ला ALA इस ISLIC कहीं ना कहीं मैंने बहुत बार पढ़ा चुका है, DSS में पढ़ाया था भैया। IS बनने के बाद क्या कराओगे, अपने घर वालों की जॉब सिक्योर कराओगे, तो आपको यानी कि IS कौन होता है, स्पेशल आदमी होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें IS से मतलब स्पेशल, ठीक है। लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, एंड पहली यूनिट में आपका है नेशनल यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। तो ये था बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, यानी कि ये कुछ नहीं करना। थ्योरी सेक्शन में देखो, अब मैं आपको ये बता दूं कि पढ़ना कहाँ से है। वैसे तो आपको सफिशेंट यानी मैं करा दूंगा, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप निकाल लीजिए, आप वर्धमान की बुक निकाल लीजिए, वर्धमान में से भी आप पढ़ सकते हो। इग्नू की बुक निकाल लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, और एक यूपी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की बुक निकाल लीजिए। इन तीनों की बुक निकाल लीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो, ठीक है। तीनों में से सबसे पहले आपको इसकी बुक यूज़ करनी है, फिर इसकी यूज़ करनी है, फिर इसकी सबसे आखिरी में इसकी यूज़ करनी है, ठीक है। इग्नू की सबसे यानी इग्नू का ये मान के चलो, इग्नू अगर इंग्लिश वाले बच्चे हो तो इंग्लिश यानी कि और किसी की बुक मत ढूंढना, इग्नू बस, आंख बंद करके इग्नू पे। फिर आता है सेकंड यूनिट में क्या है, यूनिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट यानी कि डेफिनेशन, पर्पस, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, नीड, पर्पस, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिक ऑफ लाइब्रेरीज क्लासिफिकेशन स्कीम, फंक्शन, कैटलॉग यानी कोलोन क्लासिफिकेशन, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन, 5 फंडामेंटल कैटलॉग, कॉमन आइसोटॉप, ये सारे के सारे आपके सारे पूछे गए। प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, ये आपको पता ही है, मैंने करवाया भी था, DSS में भी कराया था, KVS में भी कराया था। ये सारे के सारे टॉपिक करवाए चुके हैं, यानी कि एक तरह से हम क्या करेंगे राजस्थान में भी दोबारा इस तरह से एक टॉपिक लेके सारी तैयारी करेंगे। बहुत टाइम है हमारे पास, बस ये है कि आपको क्या करना है, सफिशेंट चीज़ों को सिक्योर रखना है, अपना नोट्स बना के रख लेने हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, मॉक टेस्ट जरूर करना है। कोई भी ऐसा नहीं है यानी कि प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपके होने हैं तो होंगे ही। कैटलॉग यानी कैटलॉग की डेफिनेशन, नीड, पर्पस, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉग एंड लॉगिंग कोड, फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, टाइप ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग तो सबको पता है, नीड और पर्पस, काइंड्स ऑफ कैटलॉग, चेन सिस्टम आपको पता ही है, चेन सिस्टम क्या होता है, चॉइस ऑफ हेडिंग एंड बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड। तो ये सारा का सारा आपका है दूसरी यूनिट में। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं तीसरी यूनिट में क्या है, यानी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, डॉक्यूमेंट एंड नॉन डॉक्यूमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये सब बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। फिर आता है यानी इवेल्युएशन ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स, नीड, पर्पस एंड ई रिसोर्स बुक, ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स एंड डाटाबेस। ये सारा का सारा आपका न्यूली, जिसमें हम यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने बी लीव करी है या BLIS करा है, ठीक है। यानी कि मेरे जैसे मेरे ब्रदर के टाइम पे, मेरे फादर के टाइम पे, तो उनके टाइम पे उन्होंने करी है यानी कि बी लीव, M लीव, और उन्होंने क्या है PhD भी लाइब्रेरी साइंस में। तो उनके टाइम पे क्या था, ये वाला था, हमारे टाइम पे ये वाला है। इसमें डिफरेंस क्या है भैया, पहले था बैचलर इन लाइब्रेरी, ठीक है, अब बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस हो गया है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि क्या है 000 में क्या आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, तो कंप्यूटर को जोड़ते ही क्या है साइंस बन गया। कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ रेफरेंस सर्विस, टाइप
लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी रेफरेंस लाइब्रेरी, कॉन्सेप्ट, नीड, इंफॉर्मेशन सोर्स, डॉक्यूमेंटेशन, डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी, एब्स्ट्रैक्शन, इंडेक्सिंग सर्विस, ट्रांसलेशन, लिटरेचर सर्चिंग, अलर्टिंग सर्विस, SC यानी कि CDS और SDI आपको बनना है। करंट यानी C का मतलब क्या है, करंट, और S का मतलब क्या है, सर्विस। A का मतलब बता दो। चलो, लाइब्रेरी नेटवर्क एंड रिसोर्स शेयरिंग, कॉन्सेप्ट, पर्पस, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये सारे आपको पढ़ने हैं। यानी कि डिलनेट, OCLC। OCLC की फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन कैटलॉग। चलिए आगे बताइए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर कोई CTET की तैयारी कर रहा है आपका भाई बहन, या फिर UGC के नोट्स, यानी कि UGC के लाइब्रेरी के आपको इंग्लिश के, हिंदी के प्रीवियस ईयर चाहिए, तो क्या है, मात्र 100 रुपये में मिल जाएंगे। आपको लिंक यहाँ है, यानी कि ये बाय नाउ का, जैसे आप क्लिक करोगे आप साइट पर चल जाओगे तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, 4th यूनिट में क्या है, 4th यूनिट में सारा का सारा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यानी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, फंक्शनिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑपरेटिंग, सिलेक्शन, ऑक्यूपेशन, कलेक्शन, बिल्डिंग डेवलपमेंट, टेक्निक्स, पर्पस, सर्कुलेशन, चेंजिंग एंड डिसचेंजिंग सिस्टम, सीरियल कंट्रोल, स्टॉक वेरिफिकेशन, वीडिंग आउट और वीडिंग आपको पता ही है वीडिंग क्या होता है। लाइब्रेरी अथॉरिटी और कम्युनिटी लाइब्रेरी, पर्सनल, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्ट्रेटजी, जॉब इवोल्यूशन, ये सारे आपको मैंने करवा चुके हैं। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्स आ गया, फिर फाइनेंस आपका बजटिंग आ गया, लाइब्रेरी बिल्डिंग आ गया, रूल्स हो गए, स्ट्रेटजी हो गई, एनुअल रिपोर्ट हो गई, मेंटेनेंस हो गई, और क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। ये सारे का सारा बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान का टॉपिक ये सारे के सारे आसान है, आपका पेपर निकल जाएगा अगर आप तैयारी करते हो तो सही तरह। ये आपकी कंप्यूटर की यूनिट है, इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सारे के सारे आपको पढ़ना है। फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये पढ़ना है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, लाइब्रेरी ऑटोमेटिक, यानी कि इसमें सोल वोल है, जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो पढ़ना है। ऑपरेटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जनरल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, MS ऑफिस, ये सारे पूछे जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में इनकी फुल फॉर्म पूछ जाती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है इनके के बारे में पूछ लिया जाता है, नेट का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो क्या है, ये क्या है, आपका फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में आपको पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट में क्या आता है, पार्ट नंबर 2, यानी कि जो 50 नंबर का है, इसमें सारी की सारी लैंग्वेज के बारे में, यानी कि लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सारे के सारे बताए गए हैं। और कहीं ना कहीं राजस्थान लैंग्वेज, उसके राजस्थान के पर्पस, फोक डांस, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, ज्योग्राफी राजस्थान की, यानी कि ज्योग्राफी किस तरह की है, और ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन कई बार इस तरह का पूछा जाता है, वो झील कहाँ पर है, वो फूल कहाँ पर है, वो जगह कहाँ पर है। तो भैया ये इस चीज़ का ध्यान रख लेना। डेजर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये फॉरेस्ट में क्या है, नया ऐड हुआ है, ये करंट से पूछा जाता है ज़्यादातर। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश तो बच्चे, यानी कि राजस्थान के, मैंने तो देखा नहीं कि बच्चे इंग्लिश, यानी इंग्लिश और हिंदी याद करते हो कोई भी, ठीक है। वो तो यानी इंग्लिश हिंदी में तो ऐसे टिक 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 कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपकी हिंदी है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे भिन्न शब्द, ये भी कोई याद करने की चीज़ है क्या? ये तो क्या नाम, बच्चा ये है भैया, सीधी सीधी बात है, लाइब्रेरी याद करो, और अपना ज्योग्राफी और आपकी हिस्ट्री, यानी कि वो याद करना है। बाकी के 3 के इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था। और हाँ, जिस भी स्टूडेंट को, यानी कि जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आपको CTET की बुक चाहिए, यानी कि CTET के प्रीवियस ईयर चाहिए, तो CTET के आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, और ये PDF आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसे क्या है, लाइब्रेरी की इंग्लिश का UGC नेट का चाहिए, लाइब्रेरी के इंग्लिश के नोट चाहिए, लाइब्रेरी की हिंदी के प्रीवियस ईयर के चाहिए, और DSSB का चाहिए, और राजस्थान की भी बुक है, यानी राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर वो भी आपको मिल जाएंगे। मात्र 30 रुपये में राजस्थान के और DSSB के मिलेंगे, और इनकी कीमत है 100 रुपये, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और जिसको क्या है,
नहीं मिल रहा है तो वो क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर क्या है मैसेज छोड़ सकता है, आपको वहाँ से लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप क्या है पेमेंट करके अपनी बुक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एक चीज़ और 2 चीज़ का ध्यान रखना है आपको, एक तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है, मतलब सब्सक्राइब करके रखना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है। इससे क्या होगा, टेलीग्राम पे सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जितने PDF है सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। यूट्यूब पर क्लासेस मिलेंगी, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।